हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वीपीएन नेटवर्क जो है वो किस तरह से काम करते हैं और आप लोगों को क्यों वीपीएन जो है इस्तेमाल करना चाहिए, फिर वो चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और वीपीएन को समझने से पहले एक छोटा सा लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। अगर आपकी कंपनी के अंदर नेटवर्किंग, वाईफाई, पीबीएक्स सिस्टम, सर्वर्स या फिर फायरवॉल्स का इंप्लीमेंटेशन करवाना है या फिर आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करवाना है, ट्रबल शूट करवाना है या फिर रीस्ट्रक्चरिंग करवाना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टीजीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर आईटी नीड्स। कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो गाइस, अभी जो है वीपीएन को समझने के लिए सीधा मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं चल के हम देख लेते हैं। तो गाइस, समझ लेते हैं यहां पे सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ में। लेट्स टेक एन एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल यहां पर ना एक ये आपका जो है थीफ है, चोर है, और ये किसी एक घर को चोरी करना चाहता है। लेट्स से कि ये आपका जो है इसका घर है या बैंक है। लेट्स से बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये आपकी जो बैंक है, अब बैंक को जो है ये स्टील करना चाहता है, यहां से चोरी करना चाहता है। तो ये किससे जाएगा? ये एक रूट से जाएगा जो भी यहां तक जाने वाला है। और बीच में बहुत सारी दुकानें हो सकती हैं, शॉपिंग मॉल हो सकते हैं, और हर जगह पे कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगे हुए हैं, जो इसको पूरे चोर को जो है जाते हुए और आते हुए कहीं पर भी ये ट्रेस किया जा सकता है, और जिससे कि ये जो है आपका चोर जो है आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो या फिर दूसरा तरीका ये क्या है कि ये बिना किसी के नजर में आए जो है इस बैंक तक पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर इसको अंडरग्राउंड से जो है एक टनल बनाकर जा सकता है ये, राइट। तो ये जो टनल है इसके अंदर से जाएगा तो ये डेफिनेटली फिर किसी को दिखाई नहीं देगा और अपना टास्क जो है कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर यही चीज जो है हम हमारे नेटवर्क के साथ में बात करें, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये आपकी कंपनी का जो है राउटर है, और ये आपकी कंपनी का राउटर है। इसके साथ में आपके पास में स्विचेस कनेक्टेड है और बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, और ये आपका नेटवर्क आपने अभी तक बहुत सिक्योर करके रखा है। बट क्योंकि आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो जो इस पूरे नेटवर्क को मैनेज करते हो, आप किसी दूसरी रिमोट लोकेशन पे जाकर बैठे हो। अब आपको ये जो अपनी कंपनी का जो राउटर है उसको एक्सेस करना है, तो आपको क्या चाहिए? आपको कनेक्टिविटी चाहिए दोनों एंड पे। तो बीच में जो है वो आपका कौन होगा? इंटरनेट होगा, जहां पर आपके मल्टीपल आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे। अब क्योंकि अगर आप इस लोकेशन से अपने राउटर को अगर एक्सेस करते हो तो क्या होगा कि यहां पे बीच में आईएसपी नेटवर्क के अंदर जो है बहुत सारे अनऑथराइज पर्सन यानी कि हैकर्स जिनको हम लोग कहते हैं, वो हमेशा इस तरह के लिंक को फाइंड आउट करते रहते हैं कि कब उनको कोई ओपन लिंक मिल जाए। तो इसलिए ये जो आपका इंटरनेट है वो सिक्योर नेटवर्क नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप इसको थर्ड पार्टी ओपन नेटवर्क के जरिए जो है एक्सेस करते हो, तो आपका जो राउटर है उसकी जो यूजर आईडी, पासवर्ड्स वगैरह हैं वो स्टील किए जा सकते हैं, चोरी किए जा सकते हैं। उसके बाद में आपके नेटवर्क के साथ में कोई भी छेड़खानी या आपके नेटवर्क को कोई किसी भी तरह का हार्म जो है वो किया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए जो है, क्योंकि यहां पर आप ऐसे ही लेके जाओगे तो यहां पे आप ट्रेस किए जा सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप यहां पे बचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो बेसिकली वीपीएन करता क्या है? जैसे ही आप वीपीएन इंप्लीमेंट करोगे तो ये आपका दोनों ही एंड से, जहां सोर्स है डेस्टिनेशन के बीच में एक टनल रेडी कर देता है, और उस टनल के जरिए आपका डेटा पूरा ट्रैवल करता है। तो ऐसे में अगर आपका उस टनल के अंदर से डेटा ट्रैवल करेगा तो जितने भी आपके यहां पे रास्ते में जितने भी हैकर्स हैं वो आपके डेटा को ट्रांसमिट होते नहीं देख सकते, जिससे आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ओपन नेटवर्क के जरिए, तो वो जो है यहां पे सिक्योर रहेगा, राइट। कई बार ये तो हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप खुद का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके वीपीएन रेडी करते हो, पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ऐसे में आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बेस के ऊपर में आप वीपीएन रेडी कर सकते हो, जो कि काफी एक्सपेंसिव हो जाता है।
अगर आपके पास में खुद का इतना बड़ा सेटअप नहीं करना है तो आप जो है देयर आर सम कंपनीज जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो आप उनको जो है मंथली सब्सक्रिप्शन फी पे करके, जो कि बहुत ही नॉमिनल सी होती है, वो पे करने के बाद जो है आप उनके वीपीएन का इस्तेमाल करके अपने नेटवर्क का जितना भी आप रिमोट लोकेशन से ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, तो आप वो सिक्योरली कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपके कॉर्पोरेट के लिए भी हो गया। लेकिन अगर हम पर्सनल लेवल पे बात करें तो क्या हमें पर्सनल लेवल पे भी वीपीएन की रिक्वायरमेंट है? माय आंसर इज यस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप कहीं पे एयरपोर्ट पे जाते हैं या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या फिर से फॉर एग्जांपल आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, तो हर जगह पे हमें इंटरनेट आज की डेट में वायरलेस इंटरनेट जो है वो देखने को मिल जाता है। और जनरली हमारी आदत हो जाती है क्योंकि अपना खुद का मोबाइल का डेटा बचाना चाहते हैं, तो हम उस वायरलेस का इंप्लीमेंट यूज करके जो है पूरा अपना ट्रांजैक्शंस, कई बार बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह कर देते हैं या फिर अपने डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे में हमारे डिवाइस के अंदर बहुत सारी सिक्योर हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकती हैं या फिर हमारे जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टील किए जा सकते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि जिसका हम वायरलेस इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसने कितनी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करके रखी है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप श्योर नहीं हो, और डेफिनेटली यहां पे तो कोई भी श्योर होगा भी नहीं अंटिल अनलेस आप खुद उसके मैनेज करने वाले नहीं, आपको पता है कि हाँ क्या आपने इंप्लीमेंटेशन करके रखा है, देन देयर इज अ सेपरेट केस। बट इन जनरल टर्म्स की बात करें तो हमें नहीं पता होता है कि किसने कितनी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करके रखी है। तो ऐसे में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और वहां से आपको कोई भी ट्रांजैक्शंस करनी है, चाहे आप किसी भी कंपनी का जो है आप वायरलेस इस्तेमाल कर रहे हो, रेलवे स्टेशन है, शॉपिंग मॉल है, होटल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं या कोई और पब्लिक प्लेस है, तो ऐसे में मेरा रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा वीपीएन का इस्तेमाल करें, बिकॉज वीपीएन जो है आपको अगेन एक बहुत ही सिक्योर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जहां से आपका डेटा जो है एक टनल के थ्रू जाता है और टनल के थ्रू ही आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है। तो ये आपका जो है फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपका जो जिस भी नेटवर्क से आप कनेक्टेड है वो सिक्योर है या अनसिक्योर है। तो आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो 100% यहां पे सिक्योर होंगी, बिकॉज वीपीएन जो है ये बनाया ही इसलिए गया है सो दैट कि जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट कंपनीज की डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, डेटा है, डिजिटल में आप जो नेटवर्क के थ्रू आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं, उनको सिक्योरली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जो है ट्रांसमिट किया जा सके। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीपीएन कैसे काम करता है, ये किस तरह से आपके डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये आपको समझ में आया होगा। और आप खुद का इंप्लीमेंट ना करके आप थर्ड पार्टी का वीपीएन का इस्तेमाल करके भी जो है अपने पूरे ट्रांजैक्शंस, अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हो। ये सारा वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो साथ में आपको बेल का आइकन प्रेस कर देना है, और जैसे ही आप बेल का आइकन प्रेस करेंगे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना, फिर मिलता है एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।